गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम बैक हियर विद अनदर वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में एनईटी एग्जाम्स के पेपर 1 से इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज के क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इस वीडियो में एनईटी जून 2010 की पेपर 1 से आईसीटी के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच नंबर सिस्टम इज यूजुअली फॉलोड इन ए टिपिकल 32-bit computer? Its right answer is binary number system. Binary means 2. So the right answer is A. It uses 0 and 1. In this number system, it uses either 0 or 1. So it's called as binary number system. So right answer is A. Next question. Which one of the following is an example of operating system? अब ये operating system क्या होता है? It is a complex software which is used to manage the computer, which creates interface between the user and the computer. एक कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं। ये सॉफ्टवेयर यूज़ करके एक मशीन को हम मैनेज करते हैं। मशीन को जितना भी हार्डवेयर डिवाइसेस हो, इनपुट डिवाइसेस हो, आउटपुट डिवाइसेस हो, जितना भी रिसोर्सेस उसके साथ में कनेक्टेड होते हैं, उस सब चीज़ को मैनेज करने के लिए ये सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं। इट मैनेजेस द मेमोरी, इट मैनेजेस अदर applications in the computer, and it creates the interface between the user and the machine. उस interface में user machine को operate करता है. So here MS Word is not an operating system, it is a word processing software. MS Excel is not a operating system, it is also a package of MS Office. MS Access भी नहीं है. माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके अंदर बहुत सारे वर्जन्स आते हैं। सो दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द डेसिमल नंबर 23? दोस्तों, डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है? जो हम रेगुलर अपने मैथमेटिक्स में हम यूज़ करते हैं, उसको हम डेसिमल नंबर सिस्टम बोल के कॉल करते हैं। उसके अंदर 0 से लेकर 9 तक 10 डिजिट्स हम यूज़ करते हैं। एनी सीक्वेंस ऑफ 0 to 9 डिजिट्स फॉर्म्स ए वैल्यू इन द डेसिमल नंबर सिस्टम बिकॉज इट यूजेस 10 डिफरेंट डिजिट्स एंड सिंबल, सो इट्स कॉल्ड एज डेसिमल नंबर सिस्टम। उसकी बाइनरी इक्विवेलेंट हमें कन्वर्ट करना है। सो वेन एवर वी हैव ए वैल्यू इन डेसिमल नंबर सिस्टम, वी कैन कन्वर्ट to its equivalent binary number by successive division method. We are going to divide this given decimal value by 2 successively until the quotient becomes 0. First 23 को हम डिवाइड करेंगे, 2 11 जो 22 होता है, and we note down the reminders in each step. Then we divide again, 2 5 जो 10, remainder 1. Then again we divide 2 जो 4, remainder 1. Then at last 2 1 जो 2, remainder 0. So this is the last reminder, and we write all these reminders in the reverse order, including this one, 1 0 1 1 1. So this is the binary equivalent of the given decimal number 23. So the right answer is B. Next question, where does a computer add and compare its data? दोस्तों, कंप्यूटर हम डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। We insert the data with the help of the input devices. It stores in its memory, right? So in the memory, we are not going to compare and add the data. Memory is a storage unit which stores data and instruction. Hard disk is also a storage unit. Floppy disk is also a storage unit. See, CPU is nothing but it is a main part of the computer system which stands for central processing unit. Actually, the processing of our data happens done in this unit only. So our data will be added and compared in this unit only, in CPU only. So CPU is the right answer, where computer add and compares our data. So A is the right answer. Next, computers on an internet are identified by. दोस्तों, बहुत सारे कंप्यूटर्स इंटरनेट को हम कनेक्ट करते हैं। इंटरनेट इज नथिंग बट नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। अगर हमारे घर में 2 कंप्यूटर्स है, साथ में हम कनेक्ट किए, और एक सिटी में और एक नेटवर्क है, एक ऑफिस है, तो इस तरह के छोटे छोटे नेटवर्क को अगर हम एक साथ में कनेक्ट करते हैं, उससे एक इंटरनेट बनता है।
इट कवर्स होल वर्ल्ड। तो उस अगर इंटरनेट को कनेक्टेड है तो कंप्यूटर को किस तरह आप आइडेंटिफाई करते हैं? ईमेल से नहीं आइडेंटिफाई करते, स्ट्रीट एड्रेस से वी कैन नॉट आइडेंटिफाई। देन आईपी एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये आईपी एड्रेस से एक यूनिक कंप्यूटर हम इंटरनेट पे आइडेंटिफाई करते हैं, विच स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। समटाइम्स दे मे आस्क यू आईपी स्टैंड्स फॉर, which stands for internet protocol. By using this IP address, we are going to identify a particular computer on an internet. So C is the right answer. तो इस वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ रेट और रिव्यू करना एंड प्लीज़ कमेंट मी। इफ़ यू आर नॉट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी